गाइज वेलकम टू दी मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स। ये हमारे 3 चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा और एडुला मित्रा। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज हम यूपीएससी 2022 का प्री एग्जामिनेशन है, सी सेट बोलते हैं जिसको, उसके 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हमने 2011 से लेके 2021 तक की सारे पेपर ऑलरेडी कर लिए हैं और कुछ पेपरों में तो हमने ये पैराग्राफ पोर्शन भी किया है, लेकिन 11 से 21 तक का मैथ जितना आता है वो पूरा सॉल्व है। और ये वीडियोस हमारे जो चैनल पे देख सकते हैं, पॉडकास्ट बने हुए हैं, प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आइए, ये हम 2022 के पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। हम पैराग्राफ भी सॉल्व करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। पहले फर्स्ट पार्ट पैराग्राफ का होता है, फिर मैथ का होता है। आज हम उसको पैराग्राफ को करेंगे, फिर मैथ करेंगे, फिर पैराग्राफ आएगा, फिर मैथ आएगा। इस तरह पूरा पेपर कई वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। रीड द फॉलोइंग 2 passages and answer the item that follow the passage. Your answer to these items should be based on the passage only. यानी कि ये कह रहा है, ये जो पैसेज में दिया हुआ है थीम, उसी के अनुसार आपने आंसर देना है। बाहर से अपना कुछ नहीं जोड़ना है और आपको ऑप्शन दी हुई होंगी, उन ऑप्शन में से आपने आंसर बताना है। अब मेरे को थोड़ा हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है, इसलिए जो एक्सप्लेनेशन दी है वो मैंने ऑलरेडी टाइप कर ली है, ताकि आप लोगों को साफ सुथरी और अच्छी तरह ये समझ में आ जाए। पैसेज 1, आज हम 2 पैसेज करेंगे और टोटल क्वेश्चन है 3। पैसेज को बड़े ध्यान से समझना है आपने, और हो सके तो आप अपनी ट्रांसलेशन अच्छी कर लो ताकि हिंदी आपको समझ में आ जाए और पैसेज का जो क्रक्स है समझ में आ जाए, इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। The main threat to maintaining progress in human development comes from the increasingly evident unsustainability of production and consumption patterns. Current production models rely heavily on fossil fuels. We know that this is unsustainable because the sources are finite. The close link between economic growth and greenhouse gas emissions needs to be served for human development to become truly sustainable. Some developed countries have begun to alleviate the worst effects by expanding recycling and investing in public transport and infrastructure. But most developing countries are hampered by the high costs and low availability of clean energy sources. Developed countries need to support developing countries transition to sustainable human development. ये मैंने इसकी नीचे ट्रांसलेशन दे दी है पैराग्राफ की, हिंदी वाले यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर पैराग्राफ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो आंसर देना बहुत ही आसान होएगा और पैराग्राफ से बाहर आपने जाना नहीं है। जो ऑप्शन पैराग्राफ से कोरिलेट करती है उसी को आपने राइट क्लिक करना है ताकि आपका आंसर सही हो। अब जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे, पैराग्राफ में जनरली 3 चीज दी होगी। आपने पैराग्राफ को इन 3 एंगल से रीड करके दिमाग में बिठा लेना है। और ये अगर पैराग्राफ आपके समझ में अच्छी तरह आ गया, और मैं तो ये कहता हूँ ट्रांसलेशन और सीख लो, पेपर में वैसे अनुवाद नीचे दिया हुआ भी होगा, और उसको आप इंग्लिश के साथ हिंदी को भी पढ़ लेना। क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन आपके सामने है। पैराग्राफ में उससे कोरिलेटेड दिया हुआ होता है आंसर, और आप उसी को पैराग्राफ बेस जो है ऑप्शन को चूज करो। अपना बाहर से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आप इसमें 100% स्कोरिंग कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये पैराग्राफ आपने पढ़ा, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी उत्पादन पैटर्न में अस्थिरता निम्नलिखित में से किसके कारण, यानी काजेज पूछे, आपने काजेज बताना। हेविली डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, बिल्कुल ये सही है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर फिनाइट, उसमें दिया हुआ था पैराग्राफ में, ये भी सही है। एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग, ये कोई काज नहीं है, ये तो एक रिमेडी है, इसलिए ये नहीं आएगा क्योंकि काज बेस्ड क्वेश्चन है। इसलिए इसकी राइट ऑप्शन हुई ए, 1 एंड
टू। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं आपको। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। द अदर सेज करंट प्रोडक्शन मॉडल्स रिलाई हेवीली ऑन फॉसिल फ्यूल्स। ये पैराग्राफ में आया था, देयरफॉर दिस इज ए correct answer. Statement 2 is correct. Passage mentions we now know that this is unsustainable because the resources are finite. ये पैराग्राफ में आया था. That is limited availability of resources. This statement is correct. Statement 3 is incorrect. Expansion of recycling is a solution. ये solution है यानी remedy है, and not the reason as per the passage. So this is incorrect. ये भी ठीक है. अब ये इसलिए हमारा जो राइट आंसर क्या हुआ, 1 and 2 करेक्ट है और ये थर्ड इनकरेक्ट है. तो इसका आंसर हुआ क्वेश्चन का ए 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब उसी पैराग्राफ बेस्ड ये क्वेश्चन नंबर 2 है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Developed countries can support developing countries transition to sustainable human development by. यानी आज दुनिया में जो है ना, दो तरह के देश हैं. एक डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश, और दूसरे जो है डेवलपिंग कंट्रीज, जो स्ट्रगल कर रहे हैं डेवलप होने के लिए. ये आपको 3 ऑप्शन दी हैं और इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है वो बताना. मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट, ये ठीक है. प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इम्प्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ये भी ठीक है, इस तरह उनको हेल्प मिलेगी. इनकरेजिंग देम टू चेंज देयर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पैटर्न्स, ये करेक्ट नहीं है. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट, यानी इसकी ऑप्शन बी हुई, 1 and 2 ओनली. अब मैं एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं इनकी. द क्वेश्चन इज इसेंशियली इनफेरेंस बेस्ड, यानी आपने इनफेरेंस निकालना है, अनुमान निकालना है. बेस्ड ऑन द पैसेज यू नीड टू ड्रा इनफेरेंस as to which statement can be a valid inference with respect to developed countries supporting developing countries. यानी जो डेवलप कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे, कौन सा इन्फ्रेंस सही निकल रहा है और कौन सा नहीं निकल रहा. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. द अदर मेंशन हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी सोर्सेज, ये उसने मेंशन किया पैराग्राफ में. Immediately after that, he states that developed countries need to support developing countries' transition to sustainable human development. Therefore, the first statement can be inferred from the passage. तो आगे हम कैरी ओवर कर लेते हैं नेक्स्ट सीट में. अब स्टेटमेंट 1 करेक्ट थी, इसलिए हमने यहाँ कैरी ओवर कर लिया ताकि हमारे को एक सीट पे सारी स्टेटमेंट मिल जाए. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. The passage mentions but most developing countries are hampered by the high cost. ये बिल्कुल ठीक है. Therefore, other is focusing high cost as hindrances for developed countries in the transition towards sustainable human development. Also, other mention the alleviation by developed countries using public transport. Using these two pieces of information in the light, if the passage we can infer statement 2 is also correct. ठीक है, हम statement 2 को भी करेक्ट मानेंगे दो पॉइंटों को लेके. स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. ये स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है. क्यों है? encouraging developing country to change their production and consumption pattern would help them transition to sustainable human development. However, this cannot be inferred directly from the starting line of the passage. ये इन्फ्रेंस नहीं निकल सकता जो स्टार्टिंग लाइन ऑफ पैसेज है. मैं आपको दिखाता हूँ अभी वो. इसकी स्टार्टिंग लाइन ऑफ पैसेज क्या है? द मेन थ्री टू मेंटेनिंग प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम द इंक्रीजिंगली एविडेंट अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पैटर्न. इस लाइन से वो इन्फ्रेंस नहीं निकलता है जो नंबर 3 में एक्सप्लेनेशन मैंने दी है. और इसका हम ऑप्शन पहले लगा चुके हैं, लेकिन फिर हम एक बार टिक करते हैं. इसका राइट आंसर है बी. 1 and 2 सही इन्फ्रेंस निकल रहे हैं पैराग्राफ के हिसाब से, 3 नहीं निकल. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये पैसेज नंबर 2 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है. मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखी है. जैसे जैसे पार्ट आएंगे, पैसेज आएंगे, फिर मैथ आएगा, फिर पैसेज आएंगे, मैथ आएगा, इस तरह ब्रेकअप में वीडियो आएंगे. Unless the forces and tendencies which are responsible for destroying the country's environment
are checked in the near future and afforestation of denuded areas is taken up on a massive scale. The harshness of the climatic condition and soil erosion by wind and water will increase to such an extent that agriculture, which is the mainstay of our people, हमारे लोगों का जो है ना कृषि जो है ना एक मेन जो है रोजगार का साधन है, विल ग्रेजुअली कम्स इम्पॉसिबल, ये फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा क्लाइमेट चेंज वगैरह ये आएंगी तो. The desert countries of the world and our own desert areas in Rajasthan are a grim reminder of the consequences of large scale deforestation. जो वनों को काटा जा रहा है उसके कारण डिफोरेस्टेशन होगा और उससे ये इरोजन होएगा wind and water के कारण. Pockets of deserts-like landscape are now appearing in other parts of the country, including the Sutlej Ganga plains and Deccan Plateau, where only a few decades back there used to be lush green forest with a perennial streams and springs. There is only brown earth. जहाँ पहले हरी भरी घास होती थी, मैदान होते थे, वहां पर अब भूरी रेत है. Bare of vegetation, जहाँ कोई कुछ वेजिटेशन नहीं उगती. विदाउट एनी वाटर इन द स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स एक्सेप्ट इन द रेनी सीजन. बरसात के दिनों में ही वहाँ पानी बरता है. तो जो डिफोरेस्टेशन हमारे लिए कितना खतरनाक, ये इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है. आइए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. According to the passage given above, deforestation and denudation will ultimately lead to which of the following? यानी डिफोरेस्टेशन एंड डिनूडेशन के कारण ही क्या होगा, ये आपके 3 दिए हैं इसमें ऑप्शन, फिर उसने कॉम्बिनेशन आपने बताना कोड के हिसाब से. डिप्लेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज, बिल्कुल ये ठीक है. शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन, इसका कोई मतलब ही नहीं, इससे कोई कोरिलेट नहीं कर रहा क्वेश्चन से, ये गलत है. लेक ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन, ये भी इससे कोरिलेट कर रहा है, पानी की कमी के कारण भी जो है ना उसमें सॉइल में चेंजेस आते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, इस कोड से जो है ना राइट आंसर बताना है. वैसे इसकी राइट ऑप्शन है सी 1 एंड 3, क्योंकि 2 तो काट ही दिया मैंने. अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. पहले हमने ये देखना है पैसेज किसके बारे में कह रहा है, समस्या क्या है. द पैसेज टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ डिफोरेस्टेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट एंड सॉइल. इट वार्न्स दैट अनलेस डिफोरेस्टेशन इज रिवर्स्ड बाय मेजर्स लाइक एफोरेस्टेशन, the harshness of climate and erosion of soil will aggravate to such an extent that the staple occupation of agriculture would become impossible in the long run. यानी खेती बाड़ी करना लंबे उसमें ये पॉसिबल नहीं. वी आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन एंड डिनूडेशन. लेट अस हैव ए लुक एट द ऑप्शन गिवन. अब हम ऑप्शन पे देखते हैं, ये का क्रक्स मैंने बता दिया, पैराग्राफ क्या कह रहा है. स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट because the passage mentions that unless afforestation of denuded areas is not taken up, the harsh climatic condition and soil erosion by wind and water will increase to a great extent. ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है. ये एक्सप्लेनेशन थी स्टेटमेंट 1. अब स्टेटमेंट 1 को हमने कैरी कर लिया यहाँ पर, ताकि ये इकट्ठी दिख जाए एक सीट में आंसर देने के लिए. Statement 2 is incorrect because the passage does not mention anything about the availability of land for the common man in general. इसके बारे में पैसेज में कोई जिक्र नहीं है. It only talks about the possibility of depletion of agriculture as a result of worsening climate conditions and soil erosion, in turn caused by deforestation. इसलिए ये कोरिलेट नहीं कर रहा, ये इनकरेक्ट है. Statement 3 is correct. The concluding lines mention the fast depleting water resource, where only a few decades ago there used to be lush green forest with the perennial streams and springs. There is only brown earth and bare of vegetation without any water in the streams and springs except in the rainy season. Drying up of natural water resources would decrease the availability of water for irrigation of crops and hence the statement is लॉजिकल. इसलिए ये भी लॉजिकल है. इसकी ऑप्शन मैंने पहले बता दी थी, दोबारा कर देते हैं. 1 एंड 3 ठीक है.
तो 1 एंड 3 सी में दिया हुआ है, 1 एंड 3 ओनली, शी इज द राइट आंसर। ये आज की हमारी क्लास पूरी होगी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास हमारी पूरी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ्स पे आप प्रैक्टिस करें। ये जो क्वेश्चन है स्कोरिंग पर्पज के लिए बहुत अच्छे हैं। जब क्रक्स आपको समझ में आ गया और आपने 3 चीज़ को ध्यान में रख के पैराग्राफ को पढ़ा, काजेज़, इफेक्ट एंड सॉल्यूशन यानी रिमेडी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और हमारे ये 3 चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा, एडुला मित्रा। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को देखने वाला लाइक करना, शेयर करना और घंटी जरूर दबा देना ताकि आप लोगों को वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आ जाए। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो में। किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। थैंक यू, बाय बाय।